Hello, good morning everybody. Once again, I am आशुतोष with the new topic. हम लोग रे ऑप्टिक्स में पिछली क्लास में ग्लास स्लैब से रिफ्रैक्शन देखे थे और लैटरल शिफ्ट टर्म को डिफाइन किए थे। तो वैसा ही एक और टर्म है नॉर्मल शिफ्ट। ओके, तो आज हम नॉर्मल शिफ्ट को देखते हैं कि नॉर्मल शिफ्ट क्या है। ओके, तो अब हम एक कंटेनर ले रहे हैं। इस कंटेनर में हम पानी को रख दे रहे हैं। ओके, ये कंटेनर लिए और इसमें हम पानी डाल दिए हैं। पानी डाल दिए तो ऊपर आपका एयर हो गया और नीचे वाटर हो गया। हम एयर और वाटर से इसको समझेंगे और बाद में इसको किसी भी मीडियम से रिप्लेस कर सकते हैं। तो ऊपर का मीडियम आपका एयर है और नीचे का मीडियम वाटर है। ऊपर एक रेयर मीडियम है और नीचे एक डेंसर मीडियम। ओके, यहाँ तक आप समझ रहे हैं। तो अभी हम एयर और वाटर का एग्जाम्पल ले रहे हैं, बाद में कोई भी ऊपर एक रेयर मीडियम और नीचे एक डेंसर मीडियम लेके समझ सकते हैं इसको। तो अब इस पानी में हम नीचे एक पॉइंट सिलेक्ट करते हैं, ओ पॉइंट। मान लीजिए एक सिक्का ही मान लीजिए, आप एक कॉइन को यहाँ डाल दीजिए और इस कॉइन का इमेज हम लोग ऊपर से देखने की कोशिश करें। ठीक है, तो इसका इमेज कहाँ पे बनेगा, तो हम पहले इसका इमेज बनाएं। ओके, तो इमेज बनाने के लिए हम इमेज के फॉर्मेशन के कंसेप्ट को यूज करें। इमेज फॉर्मेशन में आप देखे थे कि ऑब्जेक्ट से अनगिनत रे निकलता है, हमें सिर्फ 2 रे लेना पड़ता है। हम 2 रे को लेते हैं और ऑप्टिकल फेनोमेनन होने देते हैं। ऑप्टिकल फेनोमेनन होने के बाद खोजते हैं कि उन दोनों रे का क्या हुआ, क्या वो दोनों रे कहीं मिला तो रियल इमेज बना, नहीं मिला तो हम बैक करते हैं और वर्चुअल इमेज बनाते हैं। तो वही काम यहाँ भी करें, हम ओ पॉइंट का इमेज बना के देखिए कि ओ पॉइंट का इमेज कहाँ पे बन रहा है। तो ओ पॉइंट से हम 2 रे सिलेक्ट करेंगे। तो पहला रे हम सीधा ले लेते हैं ऊपर की ओर। पहला रे लिए और ये आया ए पॉइंट पे। ए पॉइंट पे मीडियम बदल रहा है, वाटर से एयर में जा रहा है। ठीक है, तो ये ए पॉइंट ही पॉइंट ऑफ इंसिडेंस हुआ और यहाँ पे हम एक नॉर्मल ड्रॉ कर लें। नॉर्मल ड्रॉ कर लिए तो एंगल ऑफ इंसिडेंस हो गया 0 डिग्री। ठीक है, तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कितना होगा, तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, हमें देखना होगा कि एंगल ऑफ इंसिडेंस आई 0 है तो आर का वैल्यू क्या होगा। ये चूंकि रिफ्रैक्शन की घटना है, रिफ्लेक्शन नहीं है कि आई और आर को हम सीधे बराबर कर दें कि आई 0 है तो आर भी 0 होगा। वो रिफ्लेक्शन में होता है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन दोनों इक्वल होता है। रिफ्रैक्शन में आपको स्नेल्स लॉ यूज करना होगा कि साइन आई बाई साइन आर का रेशियो कांस्टेंट होता है, जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है म्यू। तो म्यू का वैल्यू, साइन आर का वैल्यू हम निकालेंगे तो ये म्यू बाई साइन आई बाई म्यू हो गया, क्रॉस गुना कर लीजिए। तो हम म्यू का वैल्यू, आर साइन आर का वैल्यू निकालने के लिए म्यू से डिवाइड कर लिए और आई 0 है तो साइन आई 0 होगा, तो ऊपर 0 बटा म्यू आ गया, तो दैट विल कम टू 0। ओके, तो साइन आर 0 है, इससे निष्कर्ष निकला कि आर भी 0 है। तो आई 0 है तो आर भी 0 होगा, लेकिन यहाँ पे इसका एक्सप्लेनेशन हम इस तरह से देंगे, रिफ्रैक्शन के नियम से देंगे, रूल्स ऑफ रिफ्लेक्शन नहीं लगाएंगे कि आई 0 है तो आर भी 0 होगा। ओके, तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 0 है, इसका मतलब ये जो लाइट सीधा आया है वो सीधा ही इसी दिशा में चला जाएगा। तो ये इसी दिशा में चला गया, तो पहला रे इस दिशा में वह ऊपर ही निकल गया बाहर। ओके, अब ओ पॉइंट से हम एक दूसरा रे लेते हैं। तो ओ से हम एक दूसरा रे लिए जो आया बी पॉइंट पे। ठीक है, यहाँ आया, एक पॉइंट मेरा बी है, तो बी पॉइंट पे इंसिडेंट हुआ। अब फिर हम यहाँ पे एक नॉर्मल ड्रॉ कर ले, ये इसका नॉर्मल हो गया। तो अगर ऊपर भी पानी रहता तो लाइट, ये जो रे है वो सीधा निकल जाता, लेकिन यहाँ पे मीडियम चेंज हो रहा है। आप डेंसर से रेयर में जा रहे हैं, वाटर से एयर में जा रहे हैं, तो डेंसर से रेयर में जाएंगे तो लाइट क्या होगा, तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल, नॉर्मल से दूर भागेगा। तो ये जाने की ओरिजिनल दिशा है और ये नॉर्मल है, तो नॉर्मल से आप दूर भागिएगा तो ये रे इधर चला जाएगा। ओके, यहां तक आप समझ गए।
चलिए अब सोचिए कि इन दोनों रे का क्या हुआ। तो आफ्टर रिफ्रैक्शन एक रे इधर जा रहा है ऊपर की ओर और दूसरा रे इधर जा रहा है, तो ये दोनों रे आगे जाके मिलने नहीं जा रहा है, हम दोनों को बैक करेंगे। ठीक है, तो दोनों को बैक करेंगे तब आपका फिगर क्या बनेगा। तो इस रे को हम बैक किए पीछे की ओर बढ़ाए और इस रे को बैक किए पीछे की ओर बढ़ाए, तो दोनों जाके इस आई पॉइंट पे मिल गया। ओके, इसका मतलब कि ओ पॉइंट का इमेज आई पॉइंट पे मिला। हम अगर बाहर से इसको देखने की कोशिश करेंगे तो ये सिक्का है, यद्यपि बॉटम में नीचे है, लेकिन वो हमको नजर आएगा आई पॉइंट पे, वो बॉटम से ऊपर की ओर नजर आएगा। ठीक है, तो ये कितना दूर ऊपर चला आया, इस डिस्टेंस को हम डी से रिप्रेजेंट करें, तो नाउ दिस डिस्टेंस विल बी कॉल्ड नॉर्मल शिफ्ट। ठीक है, क्यों नॉर्मल? क्योंकि ये परपेंडिकुलरली ऊपर बढ़ा है, 90 डिग्री पे ऊपर बढ़ गया है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड नॉर्मल शिफ्ट। और इसे हम फिर डी लेटर से रिप्रेजेंट करेंगे कि ये आपका आईओ जो है वो आपका नॉर्मल शिफ्ट हो गया। ठीक है, अब ये जो पानी आप रखे हैं, इस पानी का डेप्थ क्या है, तो इसको हम लोग कह सकते हैं, जैसे वहाँ ग्लास स्लैब का थिकनेस लिए थे, तो यहाँ इस मीडियम का ये थिकनेस है, तो इसको हम लोग टी लेटर से रिप्रेजेंट करें। तो आप देखिए ए से लेके ओ तक का डिस्टेंस AO, दैट विल बी कॉल्ड योर रियल डेप्थ। वास्तविक गहराई इतनी ही है, AO इतना ही थिकनेस का आप पानी लिए हैं, तो ये है टी रियल डेप्थ। और आपको नजर कहाँ पे आ रहा है सिक्का, तो आई पे नजर आ रहा है, अपीयर हो रहा है आई पे, तो ए से आई तक का जो डिस्टेंस होगा दैट इज योर एपरेंट डेप्थ। एपरेंट मैंने आपको महसूस होगा कि आई पॉइंट पे ही सिक्का है, तो दैट इज योर एपरेंट डेप्थ। ओके, यहां तक समझ गए। अब हम AO में से AI अगर घटा देते हैं तो IO निकल जाता है, तो हमें नॉर्मल शिफ्ट भी निकल जाएगा। तो हम IO का वैल्यू यहाँ IO निकालने, ये डिस्टेंस IO निकालने के लिए हम AO में से AI घटा लें। AO आपका रियल डेप्थ है और AI आपका एपरेंट डेप्थ है, तो रियल डेप्थ में से एपरेंट डेप्थ घटा लेंगे तो IO निकल जाएगा, ये आपका नॉर्मल शिफ्ट का वैल्यू होगा। ठीक है, तो अब इसको डिराइव कैसे करेंगे, तो डिराइव करने के लिए हम फिर से एक बार फिगर को देखें और फिगर के डिफरेंट एंगल्स पे ध्यान दें। चलिए एक बार फिर से फिगर को देखिए और आप देखिए कि यहाँ से जो रे इंसिडेंट हो रहा है सेकेंड, ये बी पॉइंट पे इंसिडेंट हुआ और यहाँ पे आप नॉर्मल ड्रॉ कर रहे हैं, तो नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच का जो एंगल होगा दैट एंगल विल बी एंगल ऑफ इंसिडेंस आई। ये आई हो गया, तो ये एंगल आई है, तो ये एंगल भी आई होगा। क्यों आई होगा? क्योंकि दोनों रे, ये रे और ये रे दोनों पैरेलल है और एक ये ट्रांसवर्सल है, तो ये अल्टरनेट एंगल इक्वल हो गया। तो ये आई है तो ये एंगल भी आई हो जाएगा। चलिए अब सेकेंड देखते हैं कि अब जो रे लौटा है रिफ्रैक्शन के बाद, तो ये रिफ्रैक्टेड रे है और ये नॉर्मल है, तो इन दोनों के बीच का जो एंगल है R, ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन R हो गया। तो इसको ठीक बैक कीजिए, इसको बैक किए, ठीक है, और इसको बैक किए, तो ये जो बड़ा एंगल बन रहा है ये टोटल एंगल R हो गया। ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है, तो ये एंगल अगर R है तो हमारा ये एंगल भी R होगा। चूंकि ये लाइन और ये लाइन ये दोनों पैरेलल है और फिर एक ट्रांसवर्सल कट कर रहा है, तो फिर अल्टरनेट एंगल बराबर होगा। तो ये एंगल I हो गया और ये एंगल R हो गया। यहाँ तक आप समझ गए। तो अब आप दो ट्रायंगल को देखिए। एक ट्रायंगल बन रहा है ABO, एक राइट एंगल ट्रायंगल बना AO और ये B, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बना। तो इसमें से हम साइन आई का वैल्यू निकाल सकते हैं। और एक ट्रायंगल और बना ABI, ये भी एक राइट एंगल ट्रायंगल बना, इससे हम साइन R का वैल्यू निकाल सकते हैं।
तो दोनों ही ट्रायंगल में हम साइन आई और साइन आर का वैल्यू निकालें। तो साइन आई निकालेंगे तो P बाई एच होगा, तो P हो गया आपका AB और H हो गया आपका OB, ठीक है, I के लिए। और साइन आर निकालेंगे तो P हो गया AB और I हो गया H हो गया BI, ठीक है। तो इसी दोनों ट्रायंगल को हम लोग यूज करेंगे और साइन आई और साइन आर का वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। तो साइन आई निकाल लिए, साइन आर भी आप निकाल लिए। देखिए तो साइन आई का वैल्यू आ गया AB बटा OB और साइन आर का वैल्यू आ गया AB बटा BI, ओके। तो अब स्नेल्स लॉ लगाइए। स्नेल्स लॉ से आप क्या सीखे हैं, साइन आई बाई साइन आर का वैल्यू क्या होगा। तो आप फिर से फिगर को एक बार देखिए। यहाँ पे हम लोग जो यूज कर रहे हैं, तो ये जो एंगल है वो आपका आई है, ये एंगल आई है ना, एंगल ऑफ इंसिडेंस, और ये एंगल आर है। तो अगर हम बी पॉइंट पे स्नेल्स लॉ लगाएं तो साइन आई बाई साइन आर को क्या लिखेंगे, साइन आई बाई साइन आर, दैट विल बी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ व्हाट, तो आई बन रहा है वाटर में और आर बन रहा है एयर में, तो वाटर ऊपर लिखेंगे, एयर नीचे लिखेंगे। मीन्स इट इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विथ रेस्पेक्ट टू वाटर। और अगर इसको हम उलट दें, साइन आर बाई साइन आई कर दें, तो क्या हो जाएगा, साइन आर बाई साइन आई करेंगे तो ये हो जाएगा ए म्यू डब्ल्यू, क्योंकि आप जानते हैं डब्ल्यू म्यू ए और ए म्यू डब्ल्यू एक दूसरे का रेसिप्रोकल होता है। तो ये ए म्यू डब्ल्यू आ जाएगा वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एयर के रेस्पेक्ट में, साइन आर बाय साइन आई, ओके। तो इसी फॉर्मूला को हम लोग नीचे यूज करेंगे। तो साइन आई साइन आर आ गया, तो अब हम यूज करें स्नेल्स लॉ। तो साइन आई बाई साइन आर, ये डब्ल्यू म्यू ए था, हम ए म्यू डब्ल्यू चाहते हैं तो इसको उलट दिए, साइन आर बाय साइन आई। तो ए म्यू डब्ल्यू, अब साइन आर का वैल्यू डालिए, तो साइन आर का वैल्यू है ए बी बटा बी आई और साइन आई का वैल्यू है ए बी बटा ओ बी, तो ये उलट गया तो ओ बी बटा ए बी आ गया। तो ए बी से ए बी हम काट दिए, तो ए म्यू डब्ल्यू का वैल्यू आ गया ओ बी बटा बी आई, ठीक है। ए म्यू डब्ल्यू मीन्स वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एयर के रेस्पेक्ट में निकाले तो रिजल्ट आया ओ बी बटा बी आई, ठीक है। इसको हम इक्वेशन नंबर 2 दे दिए। अब देखिए अब क्या करना है, थोड़ा सा अप्रोक्सीमेशन लगाना है। एक बार फिर से फिगर को देखिए। अब जो मेरा आंख का आई का जो एपर्चर है वो बहुत छोटा है, एक रे इधर जा रहा है और एक रे इधर जा रहा है। अगर इन दोनों में बहुत ज़्यादा डिस्टेंस होगा तो दोनों रे एक साथ आंख में पहुंचेगा ही नहीं, ठीक है। तो हम लोग इसको देख ही नहीं पाएंगे सिंस द एपर्चर ऑफ द आई। इसका मतलब कि पॉइंट बी शुड बी वेरी क्लोज टू पॉइंट ए, ये बी पॉइंट बिल्कुल ए के नज़दीक होना चाहिए, तभी हम दोनों रे को एक साथ देख सकते हैं। तो यहाँ एक कंडीशन लगाएंगे कि सिंस द एपर्चर ऑफ द आई इज वेरी स्मॉल, पॉइंट बी शुड बी एज क्लोज एज पॉइंट ए। तो अगर बी पॉइंट को हम ए के बिल्कुल नज़दीक लेते हैं तो अब जो डिस्टेंस AO है इसको हम BO के भी इक्विवेलेंट ले सकते हैं, और जो डिस्टेंस AI है उसको BI के इक्विवेलेंट ले सकते हैं। तो AO को हम BO लिख दें और AI को BI लिख दें तो काम हो जाएगा। तो इस कंडीशन को हम लगा दें नीचे के जो फॉर्मूला आया है उसमें। तो अब एपर्चर कम है तो OB को हम लोग AO बना लिए, BO को AO बना लिए और BI को AI बना लिए। तो अब जो आपका दूसरा इक्वेशन यहाँ आया था ए म्यू डब्ल्यू ओ बी बाई बी आई, तो इसको बदल लिए। ए म्यू डब्ल्यू का वैल्यू आ गया AO डिवाइडेड बाय AI, ठीक है। AO बाई AI आ गया। अब देखिए यहीं से आपको एक इम्पोर्टेंट रिजल्ट मिल गया कि अब AO क्या है। AO ही आपका रियल डेप्थ है और AI आपका एपरेंट डेप्थ है ना। तो अब हम लिख सकते हैं कि ए म्यू डब्ल्यू जो है मीन्स वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एयर के रेस्पेक्ट में, दैट इज योर रियल डेप्थ बाय एपरेंट डेप्थ, ओके। तो आप देखिए अब आप
किसी भी डेंसर मीडियम से इसको रिलेट, आप तो नीचे वाटर लिए थे और ऊपर एयर था और नीचे वाटर था, ठीक है। तो अब वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एयर के रेस्पेक्ट में, तो रियल डेप्थ बाय एपरेंट डेप्थ। अब नीचे कुछ भी हो, मान लीजिए नीचे ग्लास स्लैब ही है, ठीक है, तो ग्लास स्लैब का एयर के रेस्पेक्ट में, तो रियल डेप्थ बाय एपरेंट डेप्थ। ग्लास में ही कोई बीच में स्पॉट हो और उसको आप ऊपर से देखना चाह रहे हैं, तो फिर रियल डेप्थ बाय एपरेंट डेप्थ ले सकते हैं। तो इस फॉर्मूला को हम किसी भी मीडियम के लिए यूज कर सकते हैं, और एनी डेंसर एंड रेयर मीडियम का पेयर हो तब रियल डेप्थ बाय एपरेंट डेप्थ। ओके, तो अब हमारा काम है नॉर्मल शिफ्ट निकालना। तो नॉर्मल शिफ्ट आप देखे थे कि आईओ का वैल्यू निकालने के लिए हमें रियल डेप्थ में से एपरेंट डेप्थ को घटा देना था, एओ में से एआई घटा देना था। तो लेटरल नॉर्मल शिफ्ट को आप डी से रिप्रेजेंट किए थे, तो डी का वैल्यू, अब इसमें हम एओ कॉमन अगर ले लेते हैं तो क्या बचता है, तो 1 माइनस एआई बटा एओ, यहाँ चला आएगा एओ। आप गुना करके देख सकते हैं, गुना करेंगे तो पहला टर्म एओ मिलेगा और दूसरा टर्म एओ कट जाएगा तो एआई मिल जाएगा, ठीक है। तब एओ क्या है, एओ ही आपका रियल डेप्थ है और उसको आप लोग थिकनेस टी लिखे थे, तो ये टी आ गया, एंड 1 माइनस एआई बाई एओ। तो एआई बाई एओ क्या है, तो आप अभी फार्मूला निकाले हैं, वहाँ देख लीजिए आपको ए म्यू डब्ल्यू का वैल्यू क्या मिला है। ए म्यू डब्ल्यू का वैल्यू मिला है एओ बटा एआई, और यहाँ आ रहा है एआई बटा एओ, उल्टा आ रहा है। इसका मतलब इसको 1 बाई ए म्यू डब्ल्यू लिख सकते हैं, तो 1 बाई ए म्यू डब्ल्यू। तो नाउ थिकनेस के टर्म में जो लेटरल शिफ्ट है, लेटरल शिफ्ट का फॉर्मूला अब आ चुका है, लेटरल शिफ्ट इज इक्वल टू टी 1 माइनस 1 बाई म्यू। ओके, और ये म्यू क्या है, तो जो नीचे डेंसर मीडियम है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। नीचे वाटर था तो वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एयर के रेस्पेक्ट में। तो ये नेचुरल नॉर्मल शिफ्ट का फॉर्मूला आ चुका है। अब इस नॉर्मल शिफ्ट को देखें कि ये किन किन फैक्टर पे डिपेंड कर रहा है, तो हम फॉर्मूला देखेंगे तो इससे डिपेंडेंस पता चल जाएगा कि नॉर्मल शिफ्ट जो है वो टी पे डिपेंडेंट है, मीन्स थिकनेस ऑफ द मीडियम। आप जो नीचे वाटर ले रहे हैं उसका थिकनेस कितना है, या कोई भी डेंसर मीडियम ले रहे हैं उसका थिकनेस क्या है, और उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी कितना है, ठीक है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इन दो फैक्टर पे नॉर्मल शिफ्ट आपका डिपेंडेंट है। ओके, तो आपने देखा ये रिफ्रैक्शन का केस यहाँ, और नॉर्मल शिफ्ट और लैटरल शिफ्ट ये दो टर्म भी आप सीख चुके हैं। तो दैट्स ओवर फॉर टुडे।